खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में इस चैनल पर हाजिर हूँ। जैसा कि पिछले दिनों में मैंने एक यूट्यूब पे अपलोड किया था एक शॉर्ट, जिसमें मैंने कहा था कि हम आगे आने वाले दिनों में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के ऊपर सीखेंगे। तो आज मैं चंद लम्हात आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम खुदा के कलाम में से ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में सीखेंगे कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है क्या। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या वाकई बाइबल हमें अमीर होने का वादा करती है? मैंने अपने शॉर्ट में, यूट्यूब शॉर्ट जो मैंने अपलोड किया था पिछले दिनों में, उसमें भी मैंने कहा था क्या वाकई बाइबल हमें अमीर होने का वादा देती है? अगर यीशु खुदा का बेटा है तो फिर वो गरीब क्यों था? अगर यीशु खुदा का बेटा है तो वो गरीब क्यों था? इसके लिए आप हवाला नोट कर लीजिएगा। मत्ती 8 बाब 20 आयत, लूका 9 बाब और उसकी 58 आयत, यानी 58। हवाला जात मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने तफसील से आपको बता दिया कि हवाला जात आप नोट कर लीजिएगा। मत्ती 8 बाब उसकी 20 आयत, लूका 9 बाब और उसकी 58 आयत, यानी 58। इसमें जी साफ लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि इब्ने आदम के लिए सर रखने की जगह नहीं है। लोमड़ियों के लिए भट्ट है, घोंसले हैं परिंदों के लिए, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर रखने की जगह नहीं है। अगर जो लोग कहते हैं कि अगर यीशु खुदा का बेटा है तो फिर वो गरीब क्यों था, ये दो हवाला जात जो मैंने आपके सामने रखे हैं बड़ी क्लियरली इस बात का फैसला करते हैं कि खुदा यीशु मसीह के पास सर रखने की जगह भी नहीं थी। नंबर तीसरा सवाल जी, क्या यीशु के पास दुनियावी दौलत नहीं होनी चाहिए थी? अगर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को हम सच मान लें तो क्या खुदावंद यीशु मसीह के पास दुनियावी दौलत नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था। पैदल चलते थे, मिट्टी पर चलते थे, खाक छानते थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है क्या? तो अभी हम ये थोड़ा सा सीखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जी, इसका जो बेसिक अकीदा है वो ये कहता है कि ईमान, दुआ और खुदा पर भरोसे के जरिए आप जिस्मानी सेहत, दौलत और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये नजरिया मजीद कहता है कि खुदा ये चाहता है कि आप कभी बीमार ना हो, कभी गरीब ना हो और हमेशा दुनियावी यानी मालो दौलत की कामयाबी हासिल करते रहें। ये है जी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का मेन क्या कहना चाहिए, लुबे लुबाब। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बेसिकली इन बातों पर बिलीव करती है। अगर यीशु वाकई खुदा का बेटा था तो वो एक बादशाह के महल में पैदा क्यों ना हुआ? फिर सवाल कर रहा हूं। आपने नोट किया होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियोस को स्टार्ट करता हूं तो मैं हमेशा सवालात से शुरू करता हूं, और मैं अक्सर कहता हूं कि सवालात बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। अगर हम मुतालिया करते हैं, अगर हम गहरा मुतालिया करते हैं बाइबल का, तो हमारे जहनों में सवालात होने चाहिए। कहीं पर मैं पढ़ रहा था, वहां लिखा है जिंदा कौमों के जहनों में सवाल उभरने चाहिए। तो सवालात की बड़ी अहमियत है। यीशु मसीह, मैंने पिछली अपनी वीडियोस में कुछ बताया है कि यीशु मसीह जब हैकल में थे, 12 साल के थे, तो फकी फरीसियों उस्तादों के साथ सवालात कर रहे थे। तो सवालों की बहुत अहमियत है। अब सवाल यह है, मैंने आपसे शुरू में ही बहुत सारे सवाल कर दिए, जिसमें मैंने आपसे आखिर में भी ये कहा, अगर यीशु वाकई खुदा का बेटा था तो वो एक बादशाह के महल में पैदा क्यों ना हुआ? वो गरीब और सलीब पर क्यों लटकाया गया? क्या बाइबल हमें दौलत की खुशखबरी देती है या कुछ और? जैसे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहती है कि जी ईमान, दुआ और खुदा पर भरोसे के जरिए आप जिस्मानी सेहत, कामयाबी, दौलत हासिल कर सकते हैं। आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप कभी कभी गरीब नहीं होंगे, और हमेशा दुनियावी मालो दौलत आपके इर्द गिर्द रहेगा, आपके पास रहेगा। आज हम इस नजरिए का जायजा लेंगे जिसने कई कलीसियाओं को तब्दील करके रख दिया जी। और ये क्या है नजरिया? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। प्रॉस्पेरिटी बेसिकली मतलब है खुशहाली, खुशहाली की इंजील। आप सब जानते हैं कि इंजील का मकसद क्या है, इंजील के मायने क्या है। मुझे इस पर
तफसीलन मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉस्पेल। खुशखबरी है क्या? बाइबल की खुशखबरी है क्या? बाइबल की खुशखबरी ये है कि इब्ने आदम पैदा हुआ, खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ, कुंवारी से उसने जन्म लिया, खिदमत की, हमारी दुखों की खातर, हमारी गुनाहों की खातर, हमारी मुसीबतों की खातर उस पर लान तान हुई, सलीब चढ़ा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कब्र में दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये है बेसिकली इंजील मुकद्दस। बेसिकली उसका अगर मैं निचोड़ करूं तो वो ये है, यानी यीशु मसीह की पैदाइश, उनका कब्र में जाना और उनका मुर्दों में से जी उठना, ये है इंजील। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, खुशहाली की इंजील क्या है? ये नजरिया जी 20वीं सदी में एक अमेरिका के शहर में उभरा और उसने ये तालीम देना शुरू की इस नजरिए के हामियों ने कि खुदा पर ईमानदार जब भी ईमान लाते हैं वो मालदार हो जाते हैं। बाइबल के कुछ हवालाजात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बगैर स्याको सबाक के। मसलन बीज बोने वाली मिसाल, फसल काटो, फसल काटने वाली मिसाल, यीशु मसीह की मिसालें हमारे सामने हैं। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सारी मिसालों को, तमसीलों को आपके सामने पेश करूं, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ईमान से नाम लो और दावा करो, ईमान से बो और हासिल करो, काटो। तो ये बेसिकली तालीम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की जिन लोगों ने देना शुरू की, उन्होंने ये तमाम हवालाजात को बाइबल के सियाको सबाक से निकाल कर अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अगर हम इन तमाम हवालाजात के पस मंजर में जाएं, सियाको सबाक में जाएं, तो वो बेसिकली प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की बारे में बात कर ही नहीं रही। वो तमाम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की बात ही नहीं करी, वो खुशहाली की इंजील की बात ही नहीं करी। लेकिन ये नजरिया अमेरिका के शहर में जब ये उभरा, किसी अमेरिका के शहर में, आप गूगल कर सकते हैं, तो वहां पर ये नजरिया लोगों ने देना शुरू किया कि जब आप खुदा पर ईमान रखें तो आप मालदार हो जाएंगे, जब आप खुदा पर ईमान रखें तो आप बीमारियों से दूर हो जाएंगे, जब आप खुदा पर ईमान रखें तो आपको दौलत से नवाजेगा, जब आप खुदा पर ईमान रखेंगे तो आप कभी बीमार ना होंगे। इस अकीदे के मानने वाले मानते हैं कि खुदा आपको जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और मालदार देखना चाहता है। गुर्बत और बीमारी ईमान की कमी, यह अकीदा ये मानता है गुर्बत और बीमारी ईमान की कमी है। अगर आप जितना खुदा को देंगे, खुदा उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न करेगा। ये अकीदा जो है ये मानता है। ये सारी तफसीलात जो मैं भी आपको दे रहा हूं वो बेसिकली यही बताना चाह रहा हूं कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के मानने वाले लोग जो हैं वो क्या अकीदा रखते हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है, क्या बाइबल इस बात की हिमायत करती है? क्या बाइबल मुकद्दस, पुराना अहदनामा या नया अहदनामा इस बात की हिमायत करते हैं? चलिए देखते हैं। यीशु ने कहा मेरे पास सर रखने की जगह नहीं है। मैं पहले हवाला दे चुका हूं, मत्ती की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 20वीं आयत। पौलुस ने कहा हमें भूखा भी रहना पड़ता है, हमें नंगा भी रहना पड़ता है, हमें मार भी खानी पड़ती है। इसका हवाला है जी 2 कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 24 आयत से 27वीं आयत को आप पढ़ लीजिएगा। शागिर्द हमें इन तमाम हवालाजात में, ये जो मैंने आपको दिए हैं 2 कुरिन्थियों 11वां बाब 24 से 27 आयत में, शागिर्द हमें गरीब, मजलूम और शहीद होते हुए नजर आ रहे हैं, ना कि अमीर और आरामदेह जिंदगी गुजारते हुए। अब ये जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है इसके खतरात क्या हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करते हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये सलीब के पैगाम को कमजोर कर देती है। कैसे? यीशु ने कभी भी नहीं कहा, ये गौर से सुनिएगा पॉइंट्स, यीशु ने कभी भी नहीं कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी बीमार ना होगा। यीशु ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मालदार होता जाएगा। यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी भी गरीब ना होगा। खुदावंद ने यह भी नहीं कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा दुनियावी कामयाबी हासिल करेगा। मालो दौलत, ऐशो आराम, बैंक अकाउंट्स, दौलत, गाड़ियां, बंगले, कहीं नहीं कहा। बल्कि इसके बरक्स मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे जी, वो अपनी सलीब उठाए,
अपने नातेदारों, अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझे चाहे, मेरी तरह दुखों में से गुजरे, तो वो ही जी मेरे लायक है। आपको याद होगा एक दफ़ा खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों, अपने हल्का अहबाब को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा तो वो मेरे लायक नहीं है। तो हमें हमें देखना है कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कह रही है, और ये गॉस्पल, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल यानी खुशहाली की इंजील बेसिकली हमें क्या सिखाना चाह रही है। लगता तो ऐसा ही है कि जैसे ईमान की बुलंदियों पर हमें ये लेके जा रही है, लेकिन ये बाइबल की नफ़ी करती है, ये खुदा यीशु मसीह की तालीम की नफ़ी करती है। ये वो हवाला जात दिए जाते हैं इस तालीम के अंदर जो सियाको सबाक से, मतन से बिल्कुल निकाल कर, तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किए जाते हैं, और ज़ाती मफादात के लिए आपकी जेबों से पैसा निकाल कर अपनी जेबों में डालने के लिए ये इंजील काम करती है जी। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, आप इस पे तहकीक कर लीजिएगा तो आप मेरी बात से मुत्तफिक हो जाएंगे। पौलुस दूसरे करंथियों 11वां बाब 24 और 27 आयत में कहता है कि जी मैं भूखा रहा, नंगा रहा, मैंने मारें खाई, कहीं ये नहीं कहता कि मैं मालदार हो गया, कहीं ये नहीं कहता कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ, कहीं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अमीर हो गया, कहीं ये नहीं कहता कि मुझ पर दुख नहीं आए, मुझ पर तकलीफें नहीं आई, अब तो मैं लग्जरियस लाइफ गुजार रहा हूं, मैं आसाइशों में हूं, कहीं नहीं कहता। इस अकीदे के मानने वाले दुख और गम को ईमान की कमी समझते हैं जी। फिर से कहता हूं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के मानने वाले, इसकी तालीम देने वाले दुख और गम को ईमान की कमी समझते हैं। दुख, गम, बीमारी को ईमान की कमी समझा जाता है। इसमें जी लोग खुदा को सिर्फ फायदा हासिल करने के लिए मानते हैं, ना कि उसकी जाते अकदस के लिए। पर्सनल बेनिफिट्स, मैंने आपसे क्या कहा, पर्सनल बेनिफिट्स, अपनी जेबें भरने के लिए खुदा को माना जाता है। आपके सामने तोड़ मरोड़ कर वो हवाला जात पेश किए जाते हैं जिसके जरिए से आपके जेब से पैसा निकलकर दूसरे साहब की जेब में चला जाता है। बातें सख्त हैं, लेकिन प्लीज माफ कीजिएगा, और किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये कलाम की सच्चाई पेश कर रहा हूं। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूं। इस अकीदे के मानने वाले जी रूहानी तरबियत के बजाय दुनियावी ख्वाहिश को बढ़ावा देते और नजर आते हैं। इस अकीदे में रूहानी तरबियत की बजाय दुनियावी ख्वाहिश को बढ़ावा दिया जाता है और मिलता है जी। तो ये तो था इसके डेंजर्स और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है क्या। अब बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली बाइबल्स गॉस्पेल, यानी हकीकत में बाइबल में जो खुशखबरी है उसका मतलब क्या है। बाइबल की खुशखबरी ये नहीं है कि हम अमीर बनेंगे जी, बल्कि यह है कि खुदा गरीबी में, दुख में, तंगी में, परेशानी में, बीमारी में हमारे साथ है। यह है जी बाइबल की खुशखबरी। सलीब पर मरते हुए डाकू की तरफ नजर कीजिए, बज़ाहिर आपको वहां दुख, तकलीफ, मुसीबत नजर आएगी, लेकिन उस दुख और तकलीफ में, मुसीबत में मसीह, खुदावंद उस डाकू के साथ थे। उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, उससे मुंह नहीं कतराया कि ये तो मुसीबत ज़दा है, ये तो तकलीफ में है, जैसा कि ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हमें सिखाती है, इसके मानने वाले हमें सिखाते हैं। पुराना अहदनामा पढ़ लीजिए अगर आपको याद हो तो, जब दानियाल के दोस्तों को जलती हुई भट्टी में डाला गया तो खुदा उसके साथ साथ था, उनके साथ था। पढ़ लीजिए आप पुराना अहदनामा, जब खुदा किस तरह इलाज़ादा की सूरत में आग की भट्टी में उन तीनों दोस्तों के दरमियान में नजर आया। खुदा ने वहां भी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर नहीं समझा, बल्कि अपने लोगों के साथ था। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के मानने वाले ये बताते हैं कि मुसीबत जो है वो ईमान की कमी है, तंगी जो है वो ईमान की कमी है, दुख जो है वो ईमान की कमी है, बीमारी जो है वो ईमान की कमी है। लेकिन बाइबल मुकद्दस की जो असल इंजील है, खुशखबरी है, वो इसके बरक्स है। कहाँ किसी को खुदा ने कहा हो कि जितना ज्यादा दोगे मैं तुम्हें कभी बीमार ना करूंगा। कहाँ किसी को खुदा ने कहा? खुदा ने कब किसको कहा कि जितना ज्यादा दोगे मैं तुम्हें कभी बीमार ना करूंगा, ना तुम्हें मालो दौलत की कमी होने दूंगा। आज तो हजरात के पास गाड़ियां छोड़ हवाई जहाज हैं जी।
बाइबल के हवालाजात को शाको सबाक से निकालकर ऐसे पेश किया गया जैसा कि ये कहना चाह रहे हों कि वो सच है। हमें यूं दिखाया जाता है कि वो सच है। ओरिजिनल मतन से, ओरिजिनल शाको सबाक से निकाल कर उसको ऐसे पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर नजराने, हदिये, दाइये की। अब हम जी दोबारा से अपने उसी सवाल पर जाते हैं जो हमने शुरू में किया था कि यीशु गरीब क्यों था। यीशु गरीब इसलिए था जी क्योंकि उसकी दौलत जमीन की नहीं थी, वो तो आसमान की बादशाही का शहजादा था, जो हमें यह सिखाने आया था कि असल खुशी, असल बरकत और असल दौलत खुदा की हजूरी में है, ना कि बैंक अकाउंट में। यानी हम अपने बैंक अकाउंट्स भरते जाएं। इसमें हम ये समझते हैं कि जिसके पास ज़्यादा बैंक अकाउंट है, जिस पादरी साहब के पास या जिस खादम के पास ज़्यादा बैंक अकाउंट है, जिसके पास गाड़ियां हैं, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, मालदार है, जहाज हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, वो खुदा का बंदा है। ऐसा नहीं है जी। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हमें चमकदार ख्वाब बेचता है जी, मगर बाइबल हमें खुदा के साथ गहरा रिश्ता रखना सिखाती है। ऐसा रिश्ता जो खुशी, गम, दुख, तकलीफ, मुसीबत और ख़ास कर गुर्बत में खुदा के साथ कायम रहना सिखाती है। यह है जी ओरिजिनल बाइबल की खुशखबरी। क्या हम खुदा को सिर्फ उसके तोहफों के लिए चाहते हैं या उसकी ज़ाते अक़दस के लिए? एक सोच आखिर में आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। क्या हम खुदा को इसलिए चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों में मोजज़ात करता है, या वो हमें तोहफे तोहफ़ देता है, या वो हमें मालदार करता है, या वो हमें लग्जरी दे रहा है, या वो हमें गाड़ी बंगले, दौलत और बैंक अकाउंट्स हमारे भर रहा है? क्या इसलिए हम खुदा को चाहते हैं या उसकी ज़ाते अक़दस के लिए? ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। आखिर में जी इस नज़रिए के जो हामी हजरात हैं, इसको फ़रोग़ देने वालों के नाम मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। E.W. कैनन, उसके बाद जी केनेथ ई हैगन, फिर उसके बाद ओरल रॉबर्ट्स, उसके बाद जी बेनिहिन, बहुत मशहूर है, हम सब जानते हैं, स्रेफलो डॉलर, केनेथ कोपलैंड, जोएल ऑस्टीन, जोसेफ प्रिंस, पॉला वाइट, और आखिर में जी हम सब हजरात इस शख्सियत से भी वाकिफ हैं, जॉयस मेयर। इनमें से बाज साफ तौर पर अपने आप को प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के मुनाद नहीं कहते, यानी ये नहीं कहते कि हम इसकी मुनादी कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर तालीमात सेहत, दौलत और कामयाबी पर इन्हिसार करती हैं, और ये इन तीनों को खुदा की फेवर मानते हैं, जो कि गलत है। मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बड़ी तफसील के साथ और बड़े ही शॉर्टकट तरीके में मैंने समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। बेसिकली प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है क्या, ओरिजिनल हमारी जो इंजील है, बाइबल मुकद्दस, वो इसके खिलाफ है, इसके हामी हजरात कौन हैं। तो ये सब कुछ मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ अगर कुछ आपने मेरी इस वीडियो से नया सीखा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।